हेलो मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों अभी बताता हूँ। तो देखो, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच गई है और मैं भी एक बेरोज़गार हूँ। अभी बताया था कि मेरा पीजी कंप्लीट हो गया है, तो मैं फुल अखंड बेरोज़गार बन गया हूँ, अखंड। तो देखो यार, अगर आगे सर्वाइव करना है, स्टडी जारी रखनी है, तो यार बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। बिकॉज कोचिंग वगैरह है ना, और कॉपी किताब खरीदने के लिए, खाने पीने के लिए, रूम रेंट देने के लिए, तो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए वी शुड हैव मनी। हमारे पास पैसे होने ही चाहिए। और अब मैं घर वालों से पैसे मांगना नहीं चाहता, तो अब मैं निकला हूँ एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने। और इस बैग में है रिज्यूम, मैंने खुद बनाया है। क्यों किसी को पैसे दो 20-30 रुपए, है ना, खुद बना लिया मोबाइल से। अब चलते हैं, कुछ भी जो काम मिलेगा देखते हैं कैसा रहेगा। अगर मिलता है तो बाकी बाद में देखें। तो घूमते घूमते ये टनाटन ढाबे पे आ गया हूँ। एंड अभी तक तो जस्ट निराशा ही हाथ लगी है 2-3 स्टोर पे और एक जगह और ट्राई। बट कोई बात नहीं, हार नहीं मानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये देखो पीछे, अभी मैं डी-मार्ट में आया था, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं। फिलहाल मैंने रिज्यूम बॉक्स में रिज्यूम डाल दिया है और उसमें मैं बताऊँ ना, तो ढेर लग रहा है रिज्यूमों का, तो नो चांस है यहाँ पे कोई वैकेंसी पाने का। तो अब निराशा तो नहीं होगा, क्योंकि पैसे तो थोड़े बहुत चाहिए पड़ेंगे, तो मैं कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तो यार वही है कि जितना आप जितना ज़्यादा आप बढ़ते जाते हैं, उतनी ज़्यादा बेरोज़गारी आपको घेरती जाती है। क्योंकि आपका जो लेवल है ना, वो आपको कुछ ऐसे काम नहीं करने देता जो हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सभी काम ऑल ओवर द सेम ही होते हैं। बट क्या है कि जो हमारा स्टेटस हम सोच लेते हैं हमारे मन में, तो उससे नीचे हम नहीं जा पाते। कुछ ये वजहें भी रहती, गर्मी बहुत है यार, और जॉब ढूंढना भी मुश्किल है। पार्ट टाइम, फुल टाइम में तो कोई भी दे रहा है, पार्ट टाइम चाहिए ना। फुल टाइम करोगे तो आपका टाइम उसमें ही चला जाएगा पैसे कमाने में, फिर आप क्या ही पढ़ोगे। तो ये जो डी-मार्ट था ना, जिसमें मैंने अभी रिज्यूम डाल के आया हूँ, है ना, तो ये था टनाटन ढाबे के थोड़े आगे, है ना, नरेला शंकरी के सागर कॉलेज है ना, उसी के पास में ही है। तो मैंने सोचा यार, अपने रूम से भी पास में है, अगर यहाँ पे पार्ट टाइम का होता है तो कर लूँगा, अदरवाइज़ और कुछ देखता हूँ। कनकेगी तेरे पैरों में जंजीर जब जब। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, हंसो मुझे डांटो, मुझे ताने मारो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने आप को पत्थर बना लिया है, पत्थर। देखो ये है मीनाल रेसिडेंट, इसमें भी बहुत सारी जॉब रहती हैं, लेकिन वो क्या है कि वो कॉल सेंटर वाली रहती हैं, और वो सबसे घटिया, सबसे बकवास। यहाँ पे एक बात सीखने को मिलती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब मनी मतलब रिसोर्सेज, है ना, जो नीड्स पूरी करनी ज़रूरत रहती ना, वो पूरी नहीं हो रही है, तो सर्वाइव करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट निराश मत हो यार, क्या ही करोगे निराश होके, रोगे मत, रो गम मत करो। भोपाल का जो डेंसिटी है ना, घनत्वता कितनी सघन है। एक ही जगह पे हज़ारों लोग रह रहे हैं एक ही बिल्डिंग में। कोई बात नहीं, आपको तो पता होगा मुंबई की धारावी में इससे ज़्यादा रहते हैं, है ना। चलते हैं और कहीं और ट्राई करते हैं, कुछ भी हो जाए, आज एक ना एक जॉब तो ढूंढ के ही रहूँगा। अभी मैं हूँ अयोध्या नगर, जो नरेला शंकरी है ना, वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जॉब है, नहीं है यहाँ, लेकिन फुल टाइम में है। वो फुल टाइम में लोग चाहते हैं कि भाई हम एम्प्लॉयर दे रहे हैं तुम्हें, मतलब हम तुम्हें एम्प्लॉय दे रहे हैं, एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो भाई हम तुम्हें उसी पैसे में ज़्यादा घंटे काम करवाएंगे, है ना। क्यों तुम्हें पार्ट टाइम देके ज़्यादा पैसे दें और कम काम करवाएं, है ना, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए जॉब कोई पार्ट टाइम में देता नहीं है। ये देखो, ये है अयोध्या नगर, है ना, 306 बस इधर ही आती है, और इस तरफ गया नरेला शंकरी मीनाल रेसिडेंट। और इधर एक मॉल है वी-मार्ट करके, उसमें मैं ट्राई करने वाला हूँ, है ना। थोड़ा साइनेस भी रहता है जब आप पहली बार जॉब मांगने जाते हो, कहीं आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, तो खैर डरना मत किसी भी चीज़ में, क्योंकि हमें हमारा जीवन खुद ही जीना है, कोई और जीने नहीं आएगा। तो लड़ो। चलते चलते मैं टनाटन ढाबा भी पहुँच गया हूँ, और इससे मेरे 10 रुपये सेव हो गए। जाते समय तो मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया था, मैंने कहा था पता नहीं कितने दूर होगा, बट मैंने गूगल मैप पे देखा तो 4.1 किलोमीटर, मतलब 4 के समथिंग था। तो मैंने कहा मिनिमम 30 मिनट लगेंगे रूम तक पहुंचने में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए,
और लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वैकेंसी नहीं थी। ये देखो यार गाइस, क्या ही ज़्यादा बिल्डिंग बनी है और लोग उसी में रह रहे हैं। बात और मैंने नोटिस करी है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो अधिकतर लोग आपको जॉब पे रखना ही नहीं चाहते। पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है। कल मैं एक जगह गया तो उन्होंने केवल यही पूछा कि क्या करते हो। मैंने बोला कि स्टूडेंट हो। भगा दिया भाई, भगा दिया। कहने लगे नो 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 स्टूडेंट। उन्हें चाहिए जो नॉर्मल बंदे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, बस को कम्युनिकेशन कर सकें, सामान्य दर कर सकें। उनको नहीं चाहिए मानसिक रूप से सक्रिय। वो क्या ही करेंगे ऐसे लोगों का जो दिमाग खा जाए उनका। तो पीछे देखो, पीछे है ऑन डोर की शॉप। तो वहाँ पे जॉब तो कुछ ही देख रहे हो, मतलब मिली तो नहीं है, बट अभी बात की हुई है। तो वो सुबह से बोल रहे थे 6 घंटे का बोल रहे थे 5,000। मैंने कहा बिलिंग करना है, मतलब वही सामान का पर्चा काटना है। अगर ये बोल रहे थे कि कुछ मिस्टेक होती है तो तुम जेब से भरोगे, मैंने कहा ट्रायल ले लेते हैं, है ना। इतना ज़्यादा कोई हार्ड तो रहता नहीं उसमें, तो पता चल जाएगा कैसा क्या है। बोला 2 दिन के बाद कॉल करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। बाकी मैं और जगह भी ट्राई कर लेता हूँ। ट्राई करके रखो, ऑप्शन VC ABCD FJK LM सब रेडी रखो। मैंने कहा था ना कि पार्ट टाइम वालों को ज़्यादा तजब्बो मतलब कि ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो दे विल सेलेक्ट यू। तो मैं गया, रिज्यूम दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। फिर उन्होंने बुलाया और कुछ पूछा, फिर कहने लगे ठीक है 2 दिन बाद आपको स्टोर पे बुलाएंगे और आपको समझाएंगे कैसे क्या करना है। तो देखता हूँ 2 दिन बाद अगर जॉब मिलती है या फिर नहीं। लेकिन ये लास्ट ऑप्शन नहीं था, अभी और खोजना है, अभी और खोजना। देखो ये लोग जो फुल टाइम करेगा ना उसको 7,500 दे रहे थे। मतलब जो 12 घंटे अपना खून की हुई यार ना पसीना, उसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बैठे बैठे आपको वर्क करना है, मतलब आप मेहनत करोगे ना, आपका टाइम दोगे तो कम पैसे मिलेंगे। बजाय अगर आप पार्ट टाइम करोगे ना तो थोड़ा आपको टाइम भी कम लगेगा और थोड़ा बहुत पैसा भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर आप भी ढूंढना चाहते हैं तो ट्राई करें, पार्ट टाइम ढूँढें और अपना टाइम जो ज़रूरी है पढ़ाई में लगाएं। ये जॉब मॉब तो पार्ट टाइम ही रहने। तो पीछे है रिलायंस का स्मार्ट, है ना, इसमें और ट्राई करता हूँ और फिर भी और ट्राई करूँगा। अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। तो ये रहा रिलायंस स्मार्ट मॉल एंड रिज्यूम तो उन्होंने ले लिया है। 2-3 रिज्यूम रखे थे वहाँ पे और बोल रहे थे शाम को कॉल करेंगे। तो लेट्स वेट फॉर द इवनिंग, है ना। और 2 ऑफ़र मुझे मिल चुके हैं एंड अभी हार नहीं मानने वाला हूँ, बिकॉज मुझे टाइम बचाना है और ज़्यादा पैसे चाहिए। तो मैं किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकता। मैंने पहले ही कहा था पार्ट 2 मतलब अरे यार क्या बोलते हैं, प्लान BC FF JK LM सब रेडी रखो सब। तो यार मुझे एक जगह से एक और ऑफ़र आया था, मतलब ऑफ़र कुछ नहीं आया था, मैंने कॉल किया था। तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ ना, वहीं से 10 कदम की दूरी पे। तो उसको भी मैंने सोच रखा है, अगर कहीं नहीं होता है तो उस पर ले लूँगा। उस पर कुछ नहीं है, खाना सर्व करना है, बर्तन मांजने है ना, टेबल साफ़ करनी है, फर्श साफ़ करना है, वगैरह वगैरह। देखो अगर जब अपने हाथ में कुछ ना हो ना तो कुछ होना ही अच्छा है ना। मतलब जब आपके पास कुछ ना हो ना तो कुछ होना बेहतर है बजाय कुछ ना होने के। तो अभी और जगह ट्राई करूँगा। अभी तो 2:30 बजे हैं, शाम तक ट्राई करूँगा, शाम तक। और मेरी क्लासेस थी ना वो शेड्यूल पे है ना, तो उनको भी लेना है। अगर दोनों ऑफ़र में से कोई एक ऑफ़र मिलता है ना, मतलब जिसमें ज़्यादा सैलरी हो और कम टाइम हो, तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। ऑन डोर का मुझे अच्छा लगा क्योंकि उनके स्टोर है ना कंपैरेटिवली छोटे रहते हैं और बिलिंग उधर ज़्यादा कुछ खास मगर लोग आते नहीं, तो उधर का अच्छा रहेगा बजाय रिलायंस मार्ट के। क्योंकि उसमें एक मैसिव पब्लिक आती है ना, तो भीड़ से ज़्यादा मुझे दिक्कत तो नहीं, बट ये है कि थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आता। खैर कोई नहीं, जॉब करनी है तो भीड़ से तो क्या सामना होगा ही यार। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिलायंस मार्ट हो गया है ना, और जो भी सुपर मार्केट है ना, वो इतने जल्दी अपन को लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही उनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, या फिर पुराने कस्टमर, पुराने जो भी एम्प्लॉय हैं उनको रख लेते हैं। तो बहुत कम चांसेस है कि वो मुझे लेंगे। लेकिन जो रेस्टोरेंट वाला है ना, उसको मैंने बोला था कि भाई मैं आज से बाद बता दूंगा तुम्हें, तो उसके पास आज जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भैया यार मैं कल से ज्वाइन करूँगा। तो कल वी-मार्ट मतलब जो रिलायंस मार्ट वाला है, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, रिलायंस, अरे
रिलायंस मॉल वाला है ना, वो इंटरव्यू के लिए बुला सकता है, शाम को उसको कॉल आएगा, लेट्स सी, है ना। और मुझे तो रिलायंस मॉल में मिल जाए या ऑन डोर में मिल जाए। कौन भाई रेस्टोरेंट पे प्लेट साफ़ करेगा, कौन मांझेगा? और अगर नहीं रखते हैं तो फिर रेस्टोरेंट जिंदाबाद, प्लेट मांझो, खाना परसो और सफाई करो, है ना। और पैसे मतलब टाइम दो और बस ख़त्म। पार्ट टाइम जॉब मतलब यार सरवाइव करने के लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, बजाय ऐश करने के लिए पैसे कमाओ तो जल्दी कमा लोगे, है ना। मतलब बेसिक ह्यूमन नीड्स पूरी करने के लिए ना लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये आज पता क्या, सबसे पहले तो यही पता चलता है लोगों को। तो देखो यार गाइस, है ना, जीवन को सही बनाओ, फालतू की चीज़ों में मत लगाओ, है ना। अभी दोबारा से खाना वाना खा के और मोबाइल फुल चार्ज करके अभी अपन निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। और उस रेस्टोरेंट पे बात की थी उसको मैं बोल दूँगा यार 2 दिन का वेट कर लेता हूँ, अगर मॉल वगैरह से नहीं आता है ऑफ़र तो आपके यहाँ पे आ जाऊँगा, है ना। तो चलते हैं और ये सीन देखो, वो तो क्या ही दिखाना। जहाँ तक पॉसिबल होगा तो ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगा। आज कितनी तारीख है? 11 है, तो 11 को 9 साढ़े 9 बजे तक रात में अपलोड कर दूँगा। और टाइटल रहेगा जॉब लेस, बेरोजगारी पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। गाइस रेस्टोरेंट वाले को तो मैंने 15 तारीख का बोल दिया है, लेकिन भाई ने आज से ही काम करवा लिया। एक स्टूल था बड़ा वाला, उसको उठा के उधर रखवा लिया, मतलब हेल्प करवाई और कुछ नहीं। तो खैर 15 तक देखता हूँ, ऑन डोर पे अगर बुलाएगा तो उधर चला जाऊँगा और इसको टाटा बाय बाय गुड बाय गया बोल दूँगा, है ना। तो मैं इस वीडियो को एडिट करके और अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लेना और कमेंट ज़रूर करना।